तरह से रोजाना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है वह कहीं न कहीं आम लोगों के जनजीवन को अब खासा प्रभावित करने लगा है। नमस्कार, मैं हूं नितिन सिंह, आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। आज हम आपको आपके घर में जो राशन उपयोग होता है उसके दाम में क्या इजाफा हुआ है, क्योंकि लगभग 500 से 1000 रुपये के सामान के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है। जो पहले के सामान के दाम थे उसमें लगभग 500 से 1000 रुपये कीमतों में उछाल आ गई है। आटा, चावल, दाल, तेल, ऐसे कई मसाले के सामान होंगे जिनकी सामान की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट कि किस तरह से लोगों के घर के जो स्वाद है, उसका जो जायका था, उसमें लोगों में बदलाव होते जा रहा है। आइए दिखाते हैं आप। रसोई का बजट अब आम परिवारों के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हर दिन बढ़ती महंगाई ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। किराना दुकानों पर आटा, चावल, दाल और तेल जैसे जरूरी सामान के दाम लगातार ऊपर जा रहे हैं। अभी हम गांधी पथ के एक दुकान में हैं, किराना दुकान में, और वर्षों से यह दुकान जो है चल रहा है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उन पे किस तरह का प्रभाव पड़ा है। क्या ग्राहक कम आने लगे हैं, या ग्राहकों से जब उनकी खरीदारी को लेकर कोई बातचीत होती है तो क्या उसमें कोई बहस दिखाई देता है। आइए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका सहरसा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मिक्कू कुमार। कितने वर्षों से ये दुकान होगा? ये हमारा दूसरा जनरेशन है। अच्छा, तो जिस तरह से पहले व्यवसाय कर रहे थे, जो अब ग्राहक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मूल्य दर बढ़ते जा रहा है रोजाना, तो उसमें क्या कुछ स्वभाव में उनका परिवर्तन भी नजर आ रहा है? बिल्कुल होगा ही। जब रेट का पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लोग, आम जनता में नाराज़गी होगी कि उनका सैलरी, उनका आमदनी तो वही है, लेकिन उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया। खर्च जब बढ़ जाएगा तो वाजिब है कि इंसान में गुस्सा आएगा ही। तो आजकल सामान खरीदना सबके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जब से बढ़े हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सामान का रेट बढ़ेगा ही, जिसके कारण लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। पहले से उनका सेविंग में कमी आई है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बहुत ऐसे सामान है जिसमें 500 से 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। तो ऐसे कौन बड़े सामान हैं जिनमें इतनी नहीं, इतना कोई खास ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन हाँ, कोई सामान अगर आप बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, जैसे तेल का टीना खरीदते हैं, तो वो 200 रुपये के आसपास तक बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ कि 500 1000 रुपये। जो बड़ा सामान ले रहे हैं, अगर एक महीने पहले जो सामान 4 से 5000 रुपए में आ जाता था, वही अब 500 से 1000 रुपए ज्यादा खर्च करवा रहा है। खासकर मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। हाँ, 10 रुपया तो जरूर बढ़ रहे हैं बोरा पर। हर चीज का दाम बढ़ते जा रहा है। दाम बढ़ते जा रहा है। आपके किचन में जो है राशन जो पहले खरीदारी करते थे, उसमें अब कहीं ना कहीं जो है चीज बदलने लगा होगा। पहले जो 5000 का सामान ले जाते थे, अब नहीं ले पा रहे हो ना, बहुत महंगा भा गया सामान सब। बहुत पहले 5000 में 2 महीना चले रहा, 5000 में 1 महीना का सामान मिल रहा है। अच्छा, हाँ, तो कैसे इसमें खरीदारी कर रहे हैं, कैसे घर चला पा रहे हैं? कैसे चला रहे हैं, धीरे धीरे कम करके चला रहे हैं। और क्या करेंगे, कम करना पड़ रहा है। कम करना पड़ रहा है। अभी भी रेट किसी चीज का पूछ रहे थे, दाम बढ़ गया उसका? हाँ, चावल का भी रेट बढ़ गया, तेल का भी रेट बढ़ गया है। हर किसी चीज का रेट बढ़ते जा रहा है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे महंगाई को लेकर? महंगाई कम होना चाहिए, और की बोलबे। हाँ, सरकार चाहे से आप अनुरोध कर रहे हैं कि महंगाई कुछ कम होना चाहिए। किराना दुकानदारों का कहना है कि थोक बाजार में दाम बढ़ने की वजह से खुदरा बाजार में भी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। तेल, मसाले और दाल के दामों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। आटा का बोरा ले रहे हैं या चावल का बोरा ले रहे हैं, तो उसमें काफी बड़ा डीजल पेट्रोल का रेट का बढ़ोतरी के कारण ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, जिसके कारण कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इस पे आएगा ही। तो थोड़ा बहुत रेट बढ़ा है। हर किसी चीज का रेट बढ़ गया है क्या? जो मतलब दाल, चावल, तेल, साबुन, हर चीज का? बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ का दाम बढ़ गया है, लेकिन हाँ, बहुत सारे चीज़ों का दाम बढ़ा है। तो जो लोग पहले जो आपके पास खरीदारी करने आते थे, क्या उनके बजट में भी आप कहीं ना कहीं कमी नजर पा रहे हैं? अगर कोई पहले 10,000 का खरीदारी कर रहे थे तो अब वो कहीं ना कहीं कम हुआ है? बिल्कुल कम होगा ही, क्योंकि लोगों का आमदनी तो फिक्स है। जो 10,000 रुपये कमाते थे और 2,000 रुपये राशन पर खर्च करते थे, तो उनका बाकी खर्च भी था। तो अब वो 2,000 का नहीं खरीद पा रहे, कुछ कम कर रहे हैं। आपके व्यवसाय को किस तरह से इससे क्षति मिल रहा है? पहले जो सामान हम 10 रुपये में खरीदते थे, आज 11 रुपये में खर्च करना पड़ रहा है। तो हम लोगों का जो बैंक का लोन पे हम लोग काम करते हैं वो बढ़ गया है, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है बैंक को। महंगाई की मार से घर का बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। लोगों का कहना है कि अब जरूरत का सामान खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। कई परिवार खर्च कम करने के लिए राशन में कटौती करने को मजबूर हैं। बढ़ा नहीं है तो खूब बढ़ा है। तो राशन जो अभी खरीदारी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी हो गया होगा आप लोगों में? हर महिला के लिए कम हुआ है। बहुत हम लोग को दिक्कत हो गया। इतना महंगाई के कारण कमाई उतना है न, कंपटीशन का, हम लोग बिजनेसमैन है, कंपटीशन का दुकान है। किचन में असर पड़ रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पहले जो 1 महीने का राशन लेते थे उसके मुकाबले अभी जो है वो राशन कहीं ना कहीं कम हो गया होगा उतने ही पैसे में। कम तो हो गया। तो कैसे उसको मैनेज कर पा रहे हैं आप लोग? कम चला के, हाँ, कम चला के, कम खर्च कम खर्च करते हैं। अच्छा,
और क्या। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आगे आने वाले दिनों में महंगाई क्या लग रहा है, कम होगा या इसी तरह बढ़ते जाएगा? लग तो नहीं रहा है कम होगा, हम लोग के लिए दिक्कत है। पहले जितने पैसे में महीने भर का राशन आ जाता था, अब उतने में आधा सामान भी नहीं मिल रहा है। सरकार को महंगाई पर नियंत्रण करना चाहिए। लगातार बढ़ती महंगाई ने किस तरह से आम लोगों की कमर तोड़ दी है, यह हमने आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाई। सवाल अब भी यही है कि आखिर यह महंगाई होगी कम कब? लोगों के जीवन में जो दाम की कीमतों में उछाल है वह कब कम होगी? यह थी हमारी खास रिपोर्ट आज महंगाई को लेकर। आपको कैसा लगा यह रिपोर्ट हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर हमारी ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। कैमरामैन मनखुश के साथ मैं हूं नितिन सिंह। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें सहरसा नाउ के साथ। नमस्कार।